ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है। हर दिन का अपना अलग विशेष महत्व है। आज हम सुनने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन की पावन कथा। यह कथा केवल सुनने भर के लिए नहीं, बल्कि इसमें जीवन बदल देने वाला संदेश भी छुपा है। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले विदर्भ नामक एक राज्य था। उस राज्य पर राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावात्सल्य थे। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। राजमहल में रानी भी अत्यंत पुण्यात्मा और दयालु स्वभाव की थी। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक ही कमी थी, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं थी। उनके मन में एक ही दुख था, हमारे बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन दरबार सजा हुआ था। मंत्रीगण, सैनिक और प्रजाजन उपस्थित थे। राजा गहन चिंता में डूबे हुए थे। उन्होंने दरबार के मुख्य पुरोहित को बुलाया। राजा वीरसेन गंभीर सुर में बात करते हुए, गुरुदेव, हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभाव संतान का है। रानी और मैं वर्षों से संतान के लिए तप, दान और यज्ञ कर रहे हैं, परंतु अभी तक ईश्वर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके? पुरोहित जी आदर से झुककर, राजन, आपकी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से 10 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत और पूजन कीजिए। विघ्नहर्ता गणपति ही ऐसे देव हैं जो हर मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। राजा की आंखों में आशा की किरण चमकी। राजा ने कहा, गुरुदेव, यदि यही उपाय है तो हम आज से ही गणेश व्रत आरंभ करेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी का दिन आया। राजा और रानी ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की। सुगंधित धूप, दीप, फूल, फल, दूब और मोदक से पूजा की गई। पूरी राजमहल में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दी। अब आया दूसरा दिन, पंचमी तिथि। सुबह का समय था। महल में शंखनाद गूंज उठा। राजा और रानी पुनः स्नान कर पूजा स्थल पहुंचे। राजा और रानी ने गणपति जी के सामने बैठकर संकल्प लिया, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हम आपके चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। हमारी संतानहीनता का दुख दूर कीजिए। राजा ने दूब, घास, लाल फूल और मोदक का भोग लगाया। उसी समय अचानक एक तेजस्वी महर्षि पधारे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सा तेज, शरीर पर रुद्राक्ष की माला और हाथ में कमंडल था। राजा तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर महर्षि का स्वागत किया और उन्हें आसन पर बैठाया। राजा विनम्र भाव से पूछते हैं, भगवान, आज आप हमारे महल पधारे, यह हमारा सौभाग्य है। हम गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हैं। कृपया करके हमें बताइए, गणेश जी को दूब और मोदक इतने प्रिय क्यों हैं? महर्षि ने कथा सुनाई। राजन, इसके पीछे एक अद्भुत कथा है। बहुत समय पहले गोकर्ण नामक एक असुर ने घोर तप किया। उसने अग्निदेव से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी अग्नि से पराजित ना कर सके। वरदान पाकर गोकर्ण असुर अहंकारी हो गया। देवताओं को सताने लगा। स्वर्गलोक में भी उत्पात मचाने लगा। सभी देवता भयभीत होकर गणपति जी के शरण में पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे विघ्नहर्ता, केवल आप ही हमें इस संकट से उबार सकते हैं। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, गोकर्ण का घमंड दूब की ठंडक से नष्ट होगा। गणपति जी गोकर्ण असुर के पास पहुंचे। असुर ने अग्नि की लपेट बिखेरी, परंतु गणेश जी ने केवल दूब घास उस पर डाल दी। दूब की शीतलता से उसकी अग्नि शक्ति को शांत कर दिया। असुर हार गया और देवताओं को शांति मिली। इसी कारण गणेश जी को दूब अत्यंत प्रिय है। और मोदक, महर्षि ने आगे कहा, मोदक का अर्थ है ज्ञान और मधुरता। गणेश जी को मोदक अर्पित करने का भाव यह है कि हे प्रभु, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जो जीवन को मधुर और सरल बना दे। इसलिए पूजा में दूब और मोदक का विशेष महत्व है। राजा और रानी यह कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके नेत्र से आंसू बह निकले। रानी ने भाव विभोर होकर कहा, भगवान, सचमुच गणेश जी केवल भक्ति देखते हैं, बाहरी वैभव नहीं। हम आज संकल्प लेते हैं कि प्रतिदिन दूब और मोदक से ही गणेश जी की पूजा करेंगे।
महर्षि ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। समय बीतता गया। कुछ ही महीनों बाद गणपति जी की कृपा से रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राज्य में हर्ष और उल्लास फैल गया। प्रजा ने कहा, देखो, गणेश बप्पा सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। राजा ने पूरे राज्य में भव्य उत्सव कराया और गणेश जी का आभार प्रकट किया। इस प्रकार गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को भव्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, ये तो केवल सच्चे भाव के भूखे होते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने भक्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी भगवान की महिमा जान सकें। और ऐसे ही भावपूर्ण व्रत कथाएं और भक्ति रस से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली नई कथाओं और भजन की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेशाय नमः।